सऊद माशाल्लाह अच्छा खेले आप, तीसरी सेंचुरी है ओवरऑल, और इससे पहले डबल सेंचुरी आपने पाकिस्तान से बाहर बनाई, पहली सेंचुरी जो यहाँ पिंडी के अंदर हम देख रहे हैं। क्या आपका नाम जो लिया जा रहा है गावस्कर के साथ भी, सर डॉन ब्रैडमैन के साथ भी, एशियन ब्रैडमैन, ज़ेर अब्बास के, तो कोई प्रेशर ऐसा होता है आपके ऊपर जो डबल सेंचुरी की तरफ जाते हुए आप थोड़ा सा जो है वो आज नहीं कर सके होम क्राउड के आगे? नहीं, इतना कोई प्रेशर नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इटसेल्फ जो है वो प्रेशर वाली चीज़ है, तो इतना तो नहीं सोचते। और बाकी चीज़ें वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके आपने नाम ले दिए, तो अभी तो मैं बहुत छोटा सा हूँ, 10 मैच ही खेला हूँ, तो ये कि कोई इस तरह का प्रेशर नहीं होता। आज ने आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन स्टेडियम में तमशाई नहीं थे, इस वाले से क्या कहेंगे? और पिंडी इस्लामाबाद के तमशाई क्या मैसेज देंगे कि वो टेस्ट मैच देखने के लिए आए? ये इसमें मज़ीद चार्म है क्योंकि बैटिंग ट्रैक की वजह से 2 इनिंग्स हैं, और इस पर थोड़ी सी बात कर। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए अमूमन तो पिंडी में क्राउड आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आने जैसे वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा कल से, फिर कल जुम्मा है ना, हाँ, तो जुम्मा से फिर हफ्ता इतवार में जो उम्मीद है कि क्राउड आएगी, और जब फैंस आते हैं तो मज़ा आता है। लेकिन जो भी छोटा मोटा क्राउड था वो थोड़ा इन्जॉय करा रहा था, थोड़ा इन्जॉय हम भी कर रहे थे, तो ये है कि हम पिंडी में एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा क्राउड आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज आप स्लो खेल रहे थे कल की निस्बत, तो 200 हो सकता था अगर कोशिश करते, या जानबूझ के स्लो खेल रहे हैं? नहीं, मैं जानबूझ कर स्लो खेला, सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा खेलना पड़ता है। मैं फिर वही बात करूँगा, थोड़ी सी मुझे ऐसे ना लगा कि आउटफील्ड कोई जगह पे ना, आपने अगर थोड़ा मैच फॉलो कर रहे हो तो शॉटें लग रही थी, गैपों में भी जा रही थी, वो चौके नहीं हो रहे थे, वो बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है एट टाइम्स ना। अगर वही चौके हों तो बॉलर पे भी प्रेशर आता है, और फिर आपके जहाँ 2 रन हो रहे हैं वो 4 रन हो रहे हैं, तो जहाँ मैं 140 पे हूँ तो हो सकता है मैं 160-70 पे होता उस टाइम पे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा सा कहीं ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। इस मौसम में नॉर्मली पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस होते नहीं हैं, गर्मी हो जाती है काफ़ी, इस दफ़ा हो रहे हैं, तो ये बताएं कि इस तरह के एक्सट्रीम हीट में बैटिंग करना, लंबी बैटिंग करना, ये कितना मुश्किल होता है? और अभी तक जो हमने आपके कुछ स्टैट्स देखे हैं उसमें आपका जो एंट्री पॉइंट होता है, तो काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हैं जब भी आपने 50+ स्कोर किया है, वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि पाकिस्तान के कभी 50 पे 2 आउट होते हैं, कभी 80 पे 3, कभी 70 पे 4, तो उन सिचुएशंस में आके आपने परफॉर्म किया है। और तो गर्मी में बैटिंग करके कितना मुश्किल होता है, और अभी तक जो आपका करियर जिस तरह से शेप अप कर रहा है, सेटिस्फाइड हैं या समझते हैं कि अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखें जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत गर्मी तो है, और अभी तो थोड़ा सा 2-4 दिन मौसम बेहतर हो गया मैं समझता हूँ। मैं अभी पिछला शाइनी वाला 4 डे खेल रहा था, वो उसमें तो इससे कई ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन ये है कि देखें थोड़ी सी आप अपने उस हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं। अभी हमने इसी वजह से, मैंने जून में भी ये कैम्प किया क्योंकि मैं कोई अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी नहीं था, तो मैं जून में भी कैम्प किया। फिर नज़र में था कि अगस्त में गर्मी होगी, और उस हिसाब से फिर अपने आप को ट्रेन करते हैं उस हिसाब से। और जब लंबी इनिंग हो भी आती है तो थोड़ा हम भी थके थे, थोड़ा रिजी भाई को भी क्रैम्प पड़े, मुझे भी एक आध जगह क्रैम्प पड़ रहे थे। तो ये चीज़ें तो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। और जहाँ तक आपने बात की मुश्किल सिचुएशन है बैटिंग आके, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आके ही परफॉर्म करने का थोड़ा सा और मज़ा होता है कि आप टीम फंसी हो और आप वहाँ निकालें वहाँ पे टीम को जाके, तो मज़ा तो उसमें भी ज़्यादा ही आता है। और सेटिस्फाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पॉइंट पे आके हो नहीं सकते सेटिस्फाई, फिर आप जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ही फिर अगर अपने चीज़ों को देखते हैं फिर हो सकते हैं। लेकिन हमेशा एक रूम होता है इम्प्रूवमेंट का, आपको इम्प्रूवमेंट करनी रहते रहना चाहिए और करनी चाहिए, बस यही कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बस आपके टेम्परामेंट माइंडसेट का ही, जब से आपने शुरू किया इंटरनेशनल क्रिकेट, आप हर इनिंग्स में रन कर रहे थे, आप फास्टेस्ट रिकॉर्ड्स काफ़ी तोड़ रहे थे कि फास्टेस्ट 2000 रन वगैरह, तो एक आपकी बीच में अभी इस सीरीज़ से पहले मुश्किल सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ थोड़ा सा पहली दफ़ा आपने इंटरनेशनल करियर में स्ट्रगल किया, तो उसके बाद से वापस आना 6 महीने के बाद वो कितना मुश्किल होता है, आपके माइंडसेट पर कोई असर करता है? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि जिस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया गया, शायद मेरी तो थोड़ी तैयारी में कमी रह गई होगी, या मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ जाके इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि जो थोड़ा सा गैप आता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन मैं इस बात में जो मैं शाहीन वाला मैच खेला ना अभी रिसेंटली, मैं समझता हूँ मुझे उस मैच से बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं 6 महीने से कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला था, और
एक डेज क्रिकेट अलग ही होती है। आप वनडे जितना भी खेल लें या नेट जितना भी कर लें या T20 खेल लें, डेज़ वाली क्रिकेट अलग ही होती है। तो मुझे उस शाहीन वाले मैच से बहुत कॉन्फिडेंस आया, फिर वही कॉन्फिडेंस लेके मैं इस मैच में उतरा, तो ये कि अच्छा साबित हुआ मेरे लिए।